बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीमा और सचिन का मामला अब डिफरेंट जानिब लग गया है और इसके पीछे जो खेल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां खेलने लगी हैं वो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ होगा। इस वक्त हुआ यूं है, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कि पूरे वाक़े पर नज़र रखती हैं वो सीमा और सचिन को ले गई हैं। हम सादा अल्फाज में कहें तो उठाकर ले गई हैं या साथ ले गई हैं, जैसे भी अब ले गई हैं। अब उनसे क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं कि भाई आप ये करने के लिए यहाँ पर क्या हैं। अब इसके जो इन्होंने दो आउटकम, उनमें से किसी एक आउटकम पे काम करना है वो आप ज़रा समझ लें। नंबर वन आउटकम क्या है? सबसे पहले वो जो सवालात वहाँ पर है जो सारा पाकिस्तान पूछ रहा है, आप ये देखें कि हकीकत टीवी ने सबसे पहले जब ये आवाज़ उठाई कि जी वहाँ पर भारत में जब उसे पूछा गया कि कलमा सुनाओ तो उसको कलमा नहीं आया। उस वक्त जब पूछा गया तो उससे कलमा सुनाओ, कलमा नहीं आया, नमाजों का नहीं पता, उसको दीन का नहीं पता। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप चौथी क्लास का बच्चा जो है उसको सारा कुछ आ जाता है। बच्चा जब 4-5 साल का होता है कलमा तो पहले वो सिखाता है। तो वो कह रही है जब मैं मैट्रिक पास हूँ, 27 साल रही हूँ। अब हुआ क्या है, उसने वहां पर एक चैनल को कहा कि मैं आपको कलमा सुनाती हूँ, कलमा उसने सुनाया गलत, और फिर उसके बाद जो वर्ड्स वो अदा कर रही है वो बार बार फिर की जगह फिर फल की जगह फल खाया। फिर उसके बाद पति पत्नी, वो सारी, उसे पूछा कि आपने हिंदी कैसे, कहती मैं ब्याह पर आ गई हूँ तो मैं हिंदी बोल रही हूँ, लिहाजा लोग मुझे कह रहे हैं कि हिंदी इतनी फरफर क्यों बोल रही है। तो मैं वहाँ पर जो थी तो मेरे भैया थे, उनकी पत्नी थी और ये वो, यानी वो साथ ये बता रही। अब हुआ क्या है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको उठाकर ले गई हैं और सवालात हो रहे हैं। सवालात में जो चीज़ें उनसे पूछेंगे, भाई आप ये बात बताएं कि आपने अप्रोच कैसे की, आप यहाँ पर कैसे आए, बॉर्डर के ऊपर रोका क्यों नहीं गया। ये जो कहा जा रहा है कि जी वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गई थी, उसको रोका ही नहीं गया। नेपाल के अंदर रॉ का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहां पर कोई चिड़िया भी बर नहीं मार सकती। यानी आप अंदाजा कर ले कि वहां से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पर तो हालत ये है कि इंडियन जो आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर आबादी हिंदुओं की कितनी बड़ी तादाद में है और वहां पर उनके मकामात भी है, ये लोग जाते हैं। तो वहां से तो आप उसका अंदाजा लगा ले कि इतना बड़ा नेटवर्क है कि चिड़ी जो पर नहीं मार सकती वो वहां से नहीं गुजर सकती। तो ये बताइए सीमा इतने 4 बच्चों के साथ चलेगी, किसी ने देखा ही नहीं। अब वो जो इनसे सवालात हो रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा लहजा कैसे हिंदी है, या तुम कैसे इतनी हिंदी बोल रही हो, या क्या मामला है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर सीमा के वो झूठ। अब आप देखिए डॉक्यूमेंट्स उनके बच्चों के, वो तो सारे बता रहे हैं कि उसकी जो शादी हुई है वो अप्रोच किया उसने। कहाँ पर अप्रोच किया? अदालत के अंदर अप्रोच किया 2014 में। उसने कहा मेरी 19 साल उम्र है, तो जबकि आईडी कार्ड उसका आप देखिए उस पर तो 2002 है। तो फिर आईडी कार्ड किसने पाकिस्तान के अंदर उसका जाली बनाया? देखिए जो आईडी कार्ड की एंट्री करता है वो डॉक्यूमेंट्स देकर ही करता। तो डॉक्यूमेंट्स उसने जो सबमिट करवाए वो कैसे अप्रूव थे? वो इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट्स भी जाली बने, नादरा के अंदर भी जाली हुआ, सब हुआ। तो पकड़े उनको फिर जिन्होंने जाली बनाया। फिर उसके बच्चों के भी जाली हुई, इसका मतलब पासपोर्ट के ऊपर भी जाली चीजें। और उसके बाद उसको हिंदी भी आ गई है। अब इस तस्वीर को दिखाकर भी वो कहेंगे कि तुम तो हैदर के साथ इतनी खुश थी ये तस्वीर के अंदर, और आप जरा उसका डांस देखिए, वो डांस कर रही है, वो उसमें भी बड़ी खुश है, वो सारी सूरत हाल में बड़ा नाच गा रही। तो इतनी ज्यादा तुम खुश हो, सारा कुछ हो, तो तुम फिर पाकिस्तान छोड़कर आई क्यों हो? तुम्हारी हिंदी कैसे इतनी परफेक्ट है? तुम्हें श्लोक कैसे याद हो गए? तुम्हें कुरान की आयत किस तरह भूलना शुरू हो गई है? अब 2 तरह के आउटकम उन्होंने सामने रखने हैं। नंबर 1, या तो सीमा को पाकिस्तान का जासूस करार देंगे और उसको डिपोर्ट कर देंगे। और इस सारी सूरत हाल में इंडिया के अंदर असल में उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने असल में अब इसको एंड करना है, इस ड्रामे को मीडिया के जरिए उन्होंने हाइप करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। आप बताइए अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की वहां पर कोई भी ऐसी सूरत हाल अगर वो ना चाहते तो वो मीडिया पर आ सकती थी। यानी ये कहानी गढ़ी गई कि जी वो सचिन अपने एक दोस्त जो था उससे किराए पे उसने जगह ली और वहाँ पर रह रहे थे, वो शादी करने वाले थे। फिर उसने किसी ने एजेंट ने बता दिया पुलिस को, पुलिस आ गई एजेंसियों को। यानी वो झक मार रहे थे बॉर्डर पुलिस उनकी कि वो वहाँ से आ रही, उन्होंने चेक ही नहीं किया और उनको पता ही नहीं। अब उसको वो लेकर गए हैं। अब उसे सवालात हो रहे हैं कि तुम कैसे इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, 6,000 रुपये काम करने वाले के लिए तुम 4 बच्चे और सब छोड़कर तुम पहले दुबई कैसे गई, फिर वहाँ से कैसे आ गया, क्यों सफ़र किया, खामन तुम्हारा कह रहा है कि वापस आ जाओ, तस्वीर में तो तुम अपने खामन के साथ बड़ा खुश लग रही हो,
तो इन सवालात के जवाबात, अब एक तो वो जो आउटकम होगा या तो उसको जासूस डिक्लेयर कर देंगे और उसको भेजेंगे, इस पर उन पर उंगलियां उठेंगी कि भाई आप एक बात बताइए कि जब वो एंटर हो रही थी तो आप सो रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये सारा कुछ मामला हो रहा है। दूसरा जो लाइकली आउटकम है जिस पर वो ये करने जा रहे हैं, वो असल में इसको करार दे देंगे कि जी ये सारा मामला क्लियर है, वो मोहब्बत में आई थी, उसको छोटे मोटे कोई फाइन कर देंगे, थोड़ा सा उसको सजा दे देंगे, हो सकता है थोड़ा सा उसको जेल में डाल दें कि जी तुमने इलीगल क्रॉस किया है, अपने एक दो बंदे हमने मुअत्तल कर दिए हैं बॉर्डर से, फलाना कर दिया है, और उसके बाद उसको ऐसा ऐसा देंगे नेशनैलिटी इंडिया की। जब वो देंगे तो उससे बयानात दिलवाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बयानात क्या होंगे, बयानात जरा सुनते जाएगा। उसके बच्चे, क्यों, किसने उसके बच्चों को ये बात सिखाई है कि पाकिस्तान बुरा था? उसके बच्चे कह रहे जी पाकिस्तान बुरा था और पाकिस्तान के अंदर हमें कोई प्यार नहीं करता था, लोग बड़े तंग करते थे, बुरे थे, ये थे वो थे, और यहाँ पर हमें बड़ा प्यार करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लग रखा हुआ है, बड़ा ये है वो है। ये कौन बच्चों को सिखा रहा है? और फिर उसके बाद अचानक से सीमा खड़ी होगी और सीमा कहेगी कि मोदी सरकार देखिए कितनी अच्छी है। मैं सबको कहती हूँ कि मोहब्बत ये नहीं है कि हमेशा अब गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करो। मोहब्बत तो ये है कि अगर आपका कोई मुस्लिम धर्म है तो आप उस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाओ। देखो यहाँ पर मुझे कितनी इज्जत मिली है, यहाँ के लोग मुझे कितना प्यार करते, पाकिस्तान में तो घुटन का माहौल था। फिर वो कहती है जी वहाँ पर एक सड़क थी वो बनी नहीं थी और सियासतदान वहाँ के बुरे हैं या फलाना है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे देखिए भारत में कितना प्यार मिलता है। यहाँ पर चूंकि अप्रोच थी कि जी यहाँ पर हिंदू जो लड़कियां हैं वो इस्लाम कबूल करती हैं मुसलमानों के लिए, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने अप्रोच ये रखनी है कि पाकिस्तान से मुस्लिम आई, उसने हिंदुइज्म कबूल किया है और देखिए हमने उसको पासपोर्ट जारी कर दिया है और मोदी का शुक्रिया भी अदा करेगी। फिर वो कहेंगे कि देखो हम तो जो बाहर से आते हैं वो अपना मजहब छोड़ते हैं, हम तो उनको नेशनैलिटी भी देते हैं। देखो ना अक्षय कुमार कितना बड़ा अदाकार है, वो पहले इंडियन नेशनैलिटी रखता था, उसने जब इंडियन नेशनैलिटी छोड़ी क्योंकि वहां पर डुअल तो आप रख नहीं सकते, तो उसने कैनेडियन नेशनैलिटी रख ली। फिर उसके बाद अब वो दोबारा इंडियन नेशनैलिटी रखना चाह रहा है तो हम उसको नहीं दे रहे, लेकिन हमने सीमा को दे दी है नेशनैलिटी। सीमा को हमने इसलिए नेशनैलिटी दी है कि सीमा देखिए ना कितनी अच्छी है, वो आकर उसने धर्म कबूल कर लिया है। तो जो यहाँ पर मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी अपना मजहब छोड़ दें, मजहब छोड़ के वो अपना जब हिंदुइज्म में आएंगी तो देखिए हम उनको कितना ज्यादा फायदा देंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो इसका ड्रॉप सीन करना है वो ऑलरेडी करके सोचा हुआ है उन्होंने, और ये सारी सूरत हाल है। और इस पूरे मामले के अंदर जब वो सारे का सारा मैटर क्लियर करके सामने रखेंगे तो वो डेफिनेटली बात अपने हक के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि देखो ना पाकिस्तान से लड़की आई है, उसने चाहे उनके पीछे जो भी मकसद, उसको वो इस्तेमाल करेंगे बाद में कि हमने उसको पासपोर्ट भी दे दिया है, मोदी से हो सकता है इनकी मुलाकात भी करवा दें। और अगर मोदी ने मुलाकात की तो मोदी ये कहेगा, उसके सर पर हाथ रखेगा कि तुम पाकिस्तान से आई हो, तुमने हिंदू धर्म कबूल किया है, तो देखो हम तुम्हें वेलकम करते हैं। तो दुनिया को वो कहेंगे कि आओ हमारे मुल्क में, देखो हम कितनी इज्जत देते हैं, देखो हम तुम्हारे बच्चों को कैसे उठाकर रखते हैं, देखो सचिन को वो 6,000 कमाता है लेकिन हम तुम्हारे बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान नहीं पसंद था, वहाँ लोग बुरा करते थे, अब तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान पसंद है, तो हिंदुस्तान में देखो हम कितनी उनको इज्जत देते हैं। ये असल में एक पूरे का पूरा खेल जो है वो तैयार करके वो बैठे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ये काम कर देना है। देखिए ये जो कहानी यहाँ पर गढ़ी गई कि जी वो वहाँ पर मैच देखने के लिए गई थी, वर्ल्ड कप देखने के लिए गई थी, वो फलाना था, वो ये था, ये थ्योरी कोई हजम होने वाली है? भाई वर्ल्ड कप उसने देखना था तो पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला है, तो जरा एशिया कप देखकर जाती। ये पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हुए थे, वेस्ट इंडीज की टीम आई, PSL हुए और सारे मैचेस हुए, तो मेरे काम करना था ना। वो वहां पर क्या अभी तक नजर आई है? उसको टिकटॉक बनाने का शौक है, वो हर जगह जाती है, कितने मैचेस देखने के लिए गई थी, अभी तक कोई मैच देखते हो उसकी कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, कोई टिकटॉक पर लगाई उसने? लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला तो वही है कि कैसे उसने वहां पर जाली ID कार्ड बनाया, कैसे वो दुबई अप्रोच किया उसने, कैसे उसको पता नहीं है, कैसे उसको इस्लाम की सारी चीजें भूलना शुरू होगी, किसने भारत के अंदर अब उसको सिखा रहा है कि भाई तुम कलमा तो सीखो, और वो कलमा भी गलत पढ़ी। भाई जब उससे सवाल किया था तो आप तब क्यों नहीं कलमा तुमने सुनाया? तब सुनाना था ना, तब बताना था ना कि फजर के बाद जोहर होती है, जोहर के बाद मगरिब नहीं आती, असर आती है, तो उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो रक्तों का भी नहीं पता।
तो ये असल में जो सारी अब 10 दिन बाद तुम्हें याद करके तुम्हें याद आ गया कि नहीं ये था, किसने तुम्हें कहा कि सीखो। ये कहानी जो यहाँ पर शुरू हुई है उसको जरा समझिए। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना हमें और आपको नजर आ रहा है। ये मामला पहले ही जितना भयानक तो उससे मजीद ज्यादा भयानक नजर आ रहा है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको उठाकर लेकर उनको सिखाएंगी, बताएंगी कि तुमने बोलना क्या है, करना क्या है, और उसके बाद जैसा वो चाहेंगे इसका वो आउटकम क्लियर कर देंगे। वरना ये इलीगल आई थी, इसको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था। तो ये तो अभी तक कहानी समझ नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।